मोबाइल फोन है आपके पास, ये आज एक बहुत पावरफुल गैजेट है, बहुत पावरफुल। ब्रेनस्टॉर्मिंग कहां से होती है? बिल्कुल लास्ट ये बात बताकर अपने सेशन को एंड करूंगा। आप जिस चीज से चाहो उससे सीख सकते हो। तो एक लास्ट में एम्पावर करने के लिए आपको एक छोटा सा मैसेज जरूर देना चाहूंगा। जिस चीज से चाहो, मैंने इससे सीखा 4 चीजें। आज सबसे बड़ी टेंशन मालूम है क्या है? फोन चार्ज है कि नहीं है। घर से बाहर निकलने से पहले सबसे बड़ी टेंशन, रोटी खाई नहीं, चार्जिंग मोबाइल की हुई है कि नहीं। गलत कह रहा हूं तो बताओ। हमें भी चार्जिंग की जरूरत है। हमारी चार्जिंग, जैसे इसके मल्टीपल चार्जर्स हैं आज। 2.1 एम्पेयर का चार्जर, 3.1 एम्पेयर का डैश चार्जर, सुपर डैश चार्जर, वायरलेस चार्जर, पावर बैंक्स, सोलर चार्जर। हमें भी कुछ चीजें चार्ज करती हैं, कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल। एक्सटर्नल, ये सेमिनार, ये सेशन, एम्पावरमेंट मिली कि नहीं मिली? कुछ लोग, पीपल विद हायर पर्पस कैन चार्ज यू, मोटिवेशनल वीडियोस कैन चार्ज यू, motivational factors, people around you can charge you. This is the external charging you may get. एक internal charging है। ये जो external थी, इसका अब आप पूछोगे external और internal में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि external दोबारा करनी पड़ेगी, internal अपना पावर बैंक खुद ही बन गए। अपने अंदर ही एक पावर बैंक बना लिया, ट्रांसफार्मर अंदर ही लगा लिया। अब आप कहोगे कि फिर तो इंटरनल चार्जिंग ही ठीक है, एक्सटर्नल की क्या जरूरत है? आएगा ना सवाल। फिर तो खुद का पावर बैंक बन जाते हैं, बाहर से क्यों चार्जिंग लें? जब तक बाहर से चार्जिंग नहीं लेंगे तब तक खुद का पावर बैंक भी तैयार नहीं होता। एक बात याद रखना, हम सब बुद्ध पैदा नहीं हुए, बुद्धू पैदा हुए हैं। हम बुद्ध पैदा नहीं हुए हैं, हम एनलाइटेंड नहीं है, हम चार्ज नहीं है। हमें कुछ बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत है, उससे हमने बिल्ड करनी है इंटरनल चार्जेस। दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना चार्जर खुद बनना है। और इंटरनल चार्जिंग कैसे होती है? आपके पर्पस से और आपकी नॉलेज से। कभी नहीं भूलना इन 2 बातों को, पर्पस और नॉलेज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? आप जितनी ब्यूटीफुली ये सर बता रहे थे कि पर्पस क्या है, वाई क्यों आइडेंटिफाई करना है वाई। मैं आपसे पूछता हूं, राम गोपाल जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो पीछे दीवार है, इस दीवार को अगर मैं कहूं तोड़ दो तो आप तोड़ोगे क्या? नहीं। क्यों? अरे यार, ये थैंक यू सो मच, वी डोंट नीड द माइक। इस दीवार को नहीं तोड़ेंगे। मैं कहूं सर इस दीवार में सिर्फ तोड़ दो, इसको तोड़ो बेटा, इसको तोड़ो जाके, क्या? क्यों नहीं तोड़ोगे? आप कहोगे कि मैं नहीं तोड़ती इसको, मैं नहीं तोड़ता इसको, कोई नहीं तोड़ेगा। मैं कहूं राम गोपाल जी, इसके पीछे 1 करोड़ रुपए पड़े हैं। आप इन सबको भी कहोगे भैया 50-50 तुम्हारे भी आओ। ये सब कहेंगे तुम हटो, हम तोड़ते हैं। द पावर ऑफ वाई। क्यों करना है इंटरनल चार्जिंग? वाई क्यों करना है? क्यों करना है? क्यों अचीव करना है जिंदगी में कुछ? जब तक वो वाई आइडेंटिफाइड नहीं है। एक इंसान को बोलो चलती हुई ट्रेन से कूद जा, कूदेगा क्या? उस ट्रेन में आग लगा दो या लगी हो। आपके बोलने से पहले वाई आइडेंटिफाई हो, क्यों करना है। जिंदगी का वाई आइडेंटिफाई करो, क्यों करना है। और जब ये वाई आइडेंटिफाई हो गया, ये नॉलेज आइडेंटिफाई हो गई कि क्यों करना है, इंटरनल चार्जिंग आएगी। पहली चीज, चार्ज योरसेल्फ। दूसरी चीज इस फोन से सीखी, कई बार लोग बोलते हैं कि सर इंफॉर्मेशन एज है। मैं बोलता हूं नहीं, सेल्फी एज है। जितनी तेजी से सेल्फी इवॉल्व हो रही है, इंफॉर्मेशन नहीं हो रही है सर। आज कंपनीज, सर आपके हाथ में कैमरा है, आप सेकंड करेंगे। आज कंपनीज ये नहीं बता रही हैं कितनी रैम है, कितनी स्पेसिफिकेशन, वो कह रही हैं कि 17 मेगापिक्सल का कैमरा है। एक कंपनी अभी मैं देख रहा था, वो फोन निकाल रही है 108 मेगापिक्सल का कैमरा, सेल्फी कैमरा, ब्यूटी कैमरा, वो तरह तरह के वो बाल पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं कैमरा। जितनी तेजी से सेल्फी इवॉल्व हो रही है, क्या सेल्फ इवॉल्व हो रहा है? फर्स्ट लर्निंग, चार्ज योरसेल्फ। सेकंड लर्निंग, जितनी तेजी से सेल्फी इवॉल्व हो रही है, सेल्फ को इवॉल्व करो। अंदर से एम्पावरमेंट। अंडा अंदर से टूटा, जिंदगी शुरू। अंडा बाहर से टूटा, अंदर से कुछ टूट करके निकालो ना यार।
सेल्फ एम्पावरमेंट, जितनी तेजी से सेल्फ ही बढ़ रही है, सेल्फ को बढ़ाने की कोशिश करो, अपने अपने आप को एक हायर लेवल पर लेकर जाओ, हायर कॉन्शियसनेस लेवल पर लेकर के जाओ। और उसका एक ही तरीका है कि आप जितना ज्यादा अवेयर रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, दिमाग को चलने से रोको, प्रेजेंट। आप मुझे सुन रहे हो तो मुझे ही सुनो। हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, चलते हैं कि नहीं? सारा दिन चलते रहते हैं। अब एक छोटी सी कोशिश करो, एक छोटा सा काम करो। ये पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल को देख रहे हो? सर पकड़ेंगे? पानी की बोतल देख रहे हो? इस वाटर बॉटल, आप अपनी आंखों को फील करो एक मिनट के लिए, अपनी आंखों के और इस वाटर बॉटल को देखो। सब लोग अपनी आंखों के और इस वाटर बॉटल के बीच में जो जगह है उसको देखने की कोशिश करो, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। इन 10 सेकंड्स में कोई विचार आया दिमाग में? सारा दिन विचार आते रहते हैं, इन 10 सेकंड्स में कोई थॉट नहीं आया होगा माइंड में। दिस इज द एम्पावरमेंट, जब आप थॉटलेस हो जाते हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में। और जो इंसान प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है, दिस इज द लाइफ। ये जो एक मोमेंट है, ये जो निकल गया, ये जिंदगी है, इसको पकड़ नहीं सकते। कल क्या होगा, क्या आएगा, क्या, वो सब इस बात पर डिपेंड है कि आप अभी क्या कर रहे हो। प्रेजेंट, इवॉल्व हो जाओ, प्रेजेंट में रहो। जितना आप प्रेजेंट में रहोगे उतना सेल्फ इंक्रीज होगा। फर्स्ट एम्पावर, सबसे पहली चीज, चार्ज योरसेल्फ। सेकंड, एम्पावर योरसेल्फ। जितनी सेल्फ ही इवॉल्व हो रही है उतना सेल्फ को इवॉल्व करो। और तीसरा और बहुत ब्यूटीफुल लेसन जो मैंने इस फोन से लिया, आप भी जरूर लेना, वो था एयरप्लेन मोड। एयरप्लेन मोड होता है फोन में। अभी भी है। राम गोपाल जी, एयरप्लेन मोड किस लिए बनाया गया था? हाँ बेटा, एयरप्लेन में मोबाइल यूज ना करें इसलिए। जो चीज ऊपर हवा में उड़ती है, ऊपर चली जाती है, उसका टावर, उसको बड़े सारे कनेक्शंस लेने पड़ते हैं, और हो सकता है ये फोन ऑन करके कुछ सिग्नल्स में डिसरप्शन हो सकती हो। इसलिए एयरप्लेन मोड बनाया गया कि सभी चीजों से, सभी नेटवर्क से आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, ताकि ये रेज आपको ऊपर जाते हुए परेशान ना करें। मैसेज मिला? एयरप्लेन मोड जिंदगी में ले आओ। कभी कभी जैसे फोन को हम ऊपर जाने के लिए एयरप्लेन मोड पर डालते हैं, इंसान को भी हायर सेल्फ को अचीव करने के लिए अपने आप को एयरप्लेन मोड पर डालना चाहिए। तुझ में हौसला, तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू। लास्ट में अपने आप को एयरप्लेन मोड पर डालो। मतलब क्या है? दिन में, महीने में, हफ्ते में, साल में कभी कोई ऐसा टाइम निकालो जब आप सभी नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाओ। प्लेन में ऊपर जाना है, एयरप्लेन मोड ऑन करो। जिंदगी में ऊपर जाना है, एयरप्लेन मोड ऑन करो। सारा कियोस खत्म एक दिन के लिए, बिल्कुल लेफ्ट अलोन, कुछ नहीं। मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं। आप और आपकी तन्हाई, एयरप्लेन मोड, बिल्कुल खाली, नथिंग। आपको ये, अगर ये दो, इसको समझने के दो तरीके हैं। पहला, इसको इंफॉर्मेशन लो, अच्छी लगेगी, सुनेंगे, औरों को बताओ, बढ़िया मजा आएगा। दूसरा, इसको नॉलेज बनाओ, यानी इसको एक्सपीरियंस करो अपनी जिंदगी में। एयरप्लेन मोड क्या है? सभी नेटवर्क से, सब चैचे पैपे से डिस्कनेक्ट हो जाओ। कोई कॉल, कोई कुछ, एक दिन के लिए, आधे घंटे, 10 मिनट के लिए ही सही। आज हमारा फोन बंद नहीं होता रात को भी। अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो। फर्स्ट लर्निंग, चार्ज योरसेल्फ। सेकंड लर्निंग, सेल्फ को इवॉल्व करना। थर्ड लर्निंग, एयरप्लेन मोड। और लास्ट लर्निंग, जो मुझे सबसे बेस्ट लर्निंग लगती है, जिस तरह से मोबाइल्स में एक चीज बड़ी तेजी से इवॉल्व हुई है, वो है मोबाइल की स्क्रीन। गोरिल्ला ग्लास, गोरिल्ला ग्लास 1, गोरिल्ला ग्लास 2, गोरिल्ला ग्लास 3। और जिनके पास गोरिल्ला ग्लास नहीं है उनके लिए एक और नई चीज आ गई है, स्क्रैच गार्ड। 9H का स्क्रैच गार्ड, 7H का स्क्रैच गार्ड। अपने आप को गोरिल्ला ग्लास वाला बना लो यार, यानी कोई आपकी जिंदगी पर स्क्रैच ना डाल सके। आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, आपकी जो एम्पावरमेंट है, उसको कोई दबा ना सके, कोई आपको नीचे ना कर सके, कोई आपके सपनों को छीन ना सके। जो जिंदगी में आपको डेंट लगाते हैं, स्क्रैच लगाते हैं, ऐसे लोगों से एक स्क्रैच गार्ड लगा लो अपने आगे, एक गोरिल्ला ग्लास लगा लो कि मैं गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्टेड हूं। कुछ भी बोलोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और कई मोबाइल कंपनीज में ये गोरिल्ला ग्लास आता है बाय डिफॉल्ट, बचपन से होते हैं। कह ले कुछ, मैं वो कहते हैं ना कि
जो बोलते हो बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने ड्रीम्स को हासिल करूंगा। कई कंपनीज में ये गोरिल्ला ग्लास आता है, कईयों में नहीं आता। जैसे कई लोग होंगे जो कहते हैं यार बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता, होता है ना कई लोगों को, कई होते हैं यार उसने कह दिया तू नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता क्या। जिनका गोरिल्ला ग्लास नहीं आता वो स्क्रीन गार्ड खरीद लो। स्क्रीन गार्ड कौन है? आपके साथ कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में आपको एम्पावर करे। वो आपके मदर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपका ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है जो आपको एम्पावर करे, आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो। तो एक गोरिल्ला ग्लास अपनी लाइफ में हमेशा के लिए ले आओ। अगर नहीं ला पा रहे हो तो स्क्रैच गार्ड अलग से लगा लो। तो अपने बैटरी को चार्ज जरूर करना, अपने सेल्फ को इवॉल्व जरूर करना। तीसरी चीज एयरप्लेन मोड ऑन करना, और लास्ट चीज गोरिल्ला ग्लास लगा रहे हो। ये 4 चीजें आपको जिंदगी में हाईली प्रोटेक्टेड कर देंगी, और जितनी तेजी से मोबाइल इवॉल्व हो रहा है उतनी तेजी से आपकी जिंदगी भी इवॉल्व होगी। इस बात का मैं दावा करता हूं, वादा करता हूं।